ये मैं हूँ, ये मेरा सबवूफर है और आज इसी की बात चल रही है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत दिनों बाद हम OIG की एक और वीडियो में मिले हैं। सॉरी दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंड पास एनक्लोजर और बैंड पास के बारे में सब कुछ, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में नहीं बताया। वैसे जो बेसिकली मेरी पिछली वीडियो थी वो थी मेरे ये वाले बैंड पास एनक्लोजर के बारे में ही, तो उसमें मैंने सिर्फ इस एनक्लोजर के बारे में ही बात करी थी। बाकी बैंड पास जो ये इनक्लोज़र है इसके ऊपर बात नहीं करी थी। दोस्तों मैंने बैंड पास एनक्लोजर ही क्यों चुना था ये बनवाने के लिए, और कोई क्यों नहीं। इसके पीछे मेरा एक ये कारण है कि जो आज से लगभग 10-15 साल पहले जो मैंने अपना पहला 2.1 होम थिएटर ख़रीदा था, और उस ज़माने ना नए नए तो ये होम थिएटर आया करते थे, और इन सब में ज़्यादातर जो भी होता था एक 4 इंच का सबवूफर होता था जो कि लगा होता था एक बैंड पास एनक्लोजर में। आप भी नोटिस करना, बहुत पहले से आया करते थे। मतलब आजकल बैंड पास बहुत कम कम क्या आ ही नहीं रहा, कोई दे ही नहीं रहा। पहले पहले सारे इसी में आए थे बैंड पास में। इसमें क्या है, हमें एम्पलीफायर को कम पावर का एम्पलीफायर से भी काम चल जाता था, ठीक है। तो इसलिए, और ऊपर से एफिशिएंट होते हैं। इनमें बेस एक अलग तरीके की थोड़ी एक्स्ट्रा होकर आती है, तो ये शुरू शुरू में काफ़ी प्रचलित थे। तो मैं सोचता था कि उसमें 4 इंच का सबवूफर लगा हुआ है, ठीक है, एक सबवूफर में, मतलब एनक्लोजर में, ठीक है। तो यही अगर 12 इंच में होगा बड़े में तो कितनी अच्छी बेस आएगी। और उस टाइम बहुत अच्छी बेस लगा करती थी बैंड पास की, जो कि फ़िलहाल वैसे अब भी है। लेकिन और इसी बेस के ऊपर मैंने सोचा कि जब भी मैं एनक्लोजर बनवाऊंगा, बैंड पास बनवाऊंगा, और फिर ये मैंने बनवाया। और अब इसके ऊपर जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़े बहुत, और बताता हूँ कि बैंड पास एनक्लोजर होता क्या है। बैंड पास एनक्लोजर होता है एक ऐसा एनक्लोजर जिसके अंदर अंदर ही वूफर होता है, यानी साइड पे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं लगा होता, अंदर लगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या एक हमारा ये फ़ायदा होता है कि ये बैंड पास जो एनक्लोजर होता है बहुत एफिशिएंट होता है। इसमें आवाज़ जितनी हम वोल्टेज देते हैं उसके हिसाब से अच्छी खासी आती है, ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा होकर ही आती है, कम नहीं आती। और इसमें एक नेचुरल बैंड पास होता है, यानी कि नेचुरल लो पास फिल्टर का काम करता है ये, ठीक है। वैसे फ़िल्टर हमेशा ज़रूरी होते हैं, बाहर से एक्टिव या पैसिव, फिर भी एक तरीके का ये नेचुरल फ़िल्टर का भी काम करता है, तो ये एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ एक, ये कैसे, मतलब आप मेरी अगर ये पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो कि ये नेचुरल लो पास फ़िल्टर कैसे है, तो आपने सोचो आप एक रूम में आपने एक होम थिएटर चला दिया, ठीक है, या कोई भी साउंड सिस्टम चलाया, ठीक ठाक बेस आ रही है, अच्छी आ रही है, ठीक ठीक है। और आप उस रूम को बंद करके आगे गए, आपके पास एक हॉल है, ठीक है, आप उससे जा रहे हैं, हॉल से आपको आवाज़ की जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी वो कम हो जाएगी, और बेस एकदम सिर्फ बेस बेस आती रहेगी, ठीक है। और वो भी पहले से थोड़ी सी अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है, थोड़ी फ़िल्टर, बाकी चीज़ें नहीं आ रही होंगी, सिंगर की आवाज़ भी चाहे ना आ रही हो। उसके आप आगे जाते जाते एक और रूम में चले जाओ, ठीक है। तो जो पिछले से पिछले रूम में से जो आवाज़ आ रही थी, आवाज़ तो कम हो जाएगी, लेकिन एक बेस एकदम स्मूथ सी और हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब बॉक्स के अंदर से अंदर से बॉक्स, तो ये वाला सिस्टम हो गया इसमें। तो बैंड पास की भी कुछ इस टाइप की ही आती है, एक तरीके का। देखो, जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो सारी फ्रिक्वेंसी हट जाती हैं, सिर्फ बेस बचती है, ठीक है। तो वो एक तरीके से नेचुरल लो पास फिल्टर हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलता है हमें इस बैंड पास एनक्लोजर में। शायद आप थोड़ा बहुत समझ गए हों मेरे इस रूम के अंदर रूम वाले एग्जाम्पल से। और आपको पता है, जैसे आपने सुना होगा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, एक बैंड पास फिल्टर भी होता है। इसका बहुत कम जगह पर यूज़ होता है, जो कि लोगों को पता नहीं होता, और उसी के बेस के ऊपर ही इसका नाम पड़ा है कि बैंड पास, इसका जो नाम पड़ा है ना इनक्लोजर का। बैंड पास क्या होता है, देखो, लो पास होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी हटा देता है, ठीक है, सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी रखता है, जो कि सब ऊपर के लिए ज़रूरी होती है। और हाई पास फिल्टर क्या होता है, जो लोस हटा देता है, सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी रखता है, जो कि मिड और ट्विटर के काम आती हैं, ठीक है। हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, और एक तीसरा होता है बैंड पास फिल्टर, वो जो होता है जैसे कि स्पेसिफिक, जैसे हमें 80 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है, और बाकी आगे वाली भी हट जाएँ, हाई फ्रिक्वेंसी और लो वाली भी हट जाएँ, ठीक है। जो हमें परफेक्ट, जो बीच की इतनी फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है ना,
उसके लिए यूज़ होता है बैंड पास फ़िल्टर, और इसका यूज़ बहुत कम होता है, ना के बराबर। यहाँ तक कि मैंने तो कोई एम्पलीफायर देखा नहीं, ना ही कार में, ना ही जो मेरे सामने जो मैंने देखा ही नहीं जिसमें बैंड पास यूज़ होता फ़िल्टर, जबकि इसका काम यही होता है। और जो ये बैंड पास एनक्लोजर होती है ये भी कुछ ऐसे ही करता है। हाई फ्रिक्वेंसी इसकी हट जाती हैं, ठीक है, अपने आप ही, जैसे मैंने कहा था नेचुरल क्रॉसओवर होता है नाम मात्र का, ठीक है। और ये हम ट्यून ऐसे करते हैं कि हमें डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी मिले, और ज़्यादातर ये होता है हाई एसपीएल के लिए, ठीक है, जैसे कि 45 हर्ट्स 60 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी के लिए। और जिन्हें चाहिए एकदम और डीप बेस, जैसे 30 35 20, और कई 20 के नीचे भी प्रेफर करते हैं, जो कि सिर्फ फील होने वाली होती है, हमें सुनाई नहीं देती। तो उसके लिए बैंड पास एनक्लोजर ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब 45 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज वाली बेस एकदम बढ़िया तरीके आती है, जो कि ज़्यादातर आउटडोर में ज़्यादातर अच्छी लगती है। यहाँ तक कि कार में भी लोग यूज़ करते हैं बैंड पास को, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, ये गलत है, फिर भी लोग करते हैं, पसंद अपनी अपनी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। फोर्थ ऑर्डर बैंड पास, सिक्स्थ ऑर्डर, जो कि ये मैंने बनाई ये सिक्स्थ ऑर्डर है, और एक होता है एट्थ ऑर्डर। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जो कि मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जाना नहीं चाहता डिटेल में, तो मैं आपको सिर्फ फ़ोटोज़ 2-3 दिखा देता हूँ। और हल्का हल्का फ्रिक्वेंसियों में होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप फोर्थ ऑर्डर ले लो, सिक्स्थ ऑर्डर ले लो, एट्थ ऑर्डर ले लो, चीज़ एक ही है, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का साउंड में फ़र्क ज़रूर आता है। कई लोग कहते हैं एट्थ ऑर्डर ज़्यादा अच्छा होता है, कई सिक्स्थ और कई फोर्थ। बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले आते थे 2.1, वो फोर्थ ऑर्डर होते थे, ठीक है, जिसमें बस बीच में होता था एक वूफर और सिर्फ एक पोर्ट। और इसमें तो एक तरीके के ये 2 पोर्ट ही हैं, जो कि ये 4 पोर्ट लग रहे हैं ना इसमें, ये 2 ही हैं, एक ऊपर वूफर के मुंह की साइड, एक वूफर के नीचे, ठीक है, शायद आप समझ गए। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स की, ठीक है। फ़ायदे तो आपको मैंने थोड़े बहुत गिना दिए कि इसमें एक अच्छी बेस आती है, ठीक है, एक अच्छी बेस आती है, बुरी नहीं आती, लेकिन वो इतनी डीप नहीं होती, लेकिन तेज़ होती है, ठीक है। और ये तो मुझे बाद में पता चला कि मुझे तेज़ बेस नहीं चाहिए, मुझे डीप चाहिए। डीप भी इसमें है, लेकिन उस लेवल की नहीं जो मुझे चाहिए। तो अब ड्रॉबैक पे आ जाते हैं। एक तो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट में एरर वगैरह होते हैं ना, थोड़े बहुत एरर से आपको पूरा बॉक्स ख़राब हो सकता है, आपका सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। क्योंकि कुछ कुछ वैसे इस वाले बॉक्स में भी हुआ है कि एक बार तो मेरा मूड करा कि उसे उठा के फेंक दूं, क्योंकि इसमें मुझे एकदम मज़े नहीं आ रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ये मैंने अभी भी रखा हुआ, आपको बताता हूँ आगे आके। और इसकी एक और बात ख़राब है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अब ये देखो, जब भी कोई मेरे रूम में घुसता कि सबसे पहले उसकी नज़र इस पर जाती है कि भाई ये क्या तुमने चीज़ रखी हुई है इतनी बड़ी, ये कैसा सबवूफर है। तो कई मामले में अच्छी बात भी है, कई मामलों में बुरी बात भी है। ये तो पसंद अपनी अपनी है, किसी को बड़ा बेटर लगता है, किसी को ये बेटर लगता है कि छोटा सा कोई इनक्लोजर हो, उसी में ही बस मज़े आते रहें, जो देखने में क्यूट सा हो। चलो ये तो पसंद अपनी अपनी है, लेकिन हाँ साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, भारी बहुत है। ये 35-40 किलो का है, जब इसे मूव करना होता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है, एकदम पोर्टेबल टाइप का कुछ नहीं है भाई, ये बहुत भारी है, बहुत जगह लेता है ये। और इस इतने बड़े बड़े पोर्ट है और अंदर से बंद भी नहीं है, तो चूहे घुसने का भी थोड़ा डर है इसमें। क्या पता अभी भी अंदर 2-4 चूहे घुसे पड़े हो, मुझे पता नहीं, वैसे नहीं होंगे, इतनी बेस सुन के भाग जाएंगे बेचारे। अब आप अगर पूछोगे कि बैंड पास एनक्लोजर के ऊपर मैं दोबारा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, आपको बैंड पास बनवाना चाहिए या सिंपल पोर्टेड या सील्ड पर जाना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप, अगर आप एकदम नूब और खुद बना रहे हो, ठीक है, बॉक्स, तो सबसे बेस्ट है सील्ड, ठीक है, सील्ड एनक्लोजर ले लो, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है म्यूज़िक के मामले में, ठीक है। पोर्टेड से क्या उसकी मतलब 3 dB तक उसकी हम आवाज़ बढ़ जाती है, और 3 dB काफ़ी सही होता है, लगभग डबल के आसपास, लगभग, ठीक है, पूरा नहीं, लगभग डबल के आसपास उसकी आवाज़ हो जाती है। ये मैंने खुद नोटिस किया हुआ है, हाँ, करके भी, ठीक है। तो आप सील्ड, मैं तो कह रहा सील्ड पर जाओ, सील्ड हर मामले में ठीक है। ये बीच में ये प्रचलन हट क्यों गया था सील्ड का, इसलिए क्योंकि हमारे एम्पलीफायर बहुत कॉस्टली थे, और वोटेज जब 15-20 वोट ही बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ये तब की बात है कि तब कहते थे सील्ड में वो मज़े नहीं है, क्योंकि इसमें बेस कम आती। और अब तो आपको पता है कि इतने सस्ते में एम्पलीफायर मिल जाते हैं, 200 400 500 वोट के, आराम से सबवूफर के लिए ले लो। तो अब वोटेज इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, एम्पलीफायर की।
तो सील्ड बॉक्स से बेस्ट कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पोर्टेड भी नहीं है। पोर्टेड में भी एक लिमिट से ऊपर जब बेस जाती है तो पोर्ट नॉइस आती है, जो कि बहुत ही गंदी होती है, बहुत ही गंदी, आपका सारा मूड स्पॉइल कर देती है। और सील्ड बनाना सबसे आसान है, उसमें कोई एरर का कोई झाड़ है नहीं, ठीक है। सील्ड बनाओ, एक तो साइज़ भी बहुत कम होगा, ठीक है, छोटी सी जगह में आ जाएंगे, क्यूट से बनेंगे आपके, आप खुद बना सकते हो। बस उसमें से बस हमें एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि कहीं से भी एक सुई जितनी भी हवा लीक ना हो, बस। पोर्टेड मत बनाओ, उसमें फिर वही कैलकुलेशन है ये वो, और बैंड पास में तो इतने ज़्यादा कैलकुलेशन है, उसके बाद भी अगर एरर हो जाए तो अब ये सारा वेस्ट हो जाता है आपका। और ये महंगा भी बनता है थोड़ा, क्योंकि इसमें प्लाई वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है, और साइज़ वगैरह बहुत बड़ा होता है इसका, जो कि उठाना रखना फिर आसान नहीं रह जाता। तो मैं तो कहूँगा सील्ड पर जाओ, सील्ड बेस्ट है, म्यूज़िक के लिए भी एकदम टाइट बेस, बढ़िया बेस आएगी और डीप भी आएगी। और अपने इस बैंड पास में मैं कुछ ट्विक्स करने वाला हूँ। ट्विक्स में कुछ ऐसा है कि जैसे इसमें 4 पोर्ट हैं, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गए थे। और जैसे मैंने ऊपर एक और नीचे एक पोर्ट को सील किया, जो कि घर के वेस्ट कपड़े वगैरह, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये फालतू की ये टोपी थी सर्दी वाली, इसमें मैंने कपड़े भरे और इससे मैं इसे सील्ड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने 2 बना रखे हैं, एक ऊपर का पोर्ट और नीचे का पोर्ट में सील करता हूँ, तो इससे क्या है, बेस एकदम बढ़िया हो जाता है। एक मैं इसमें ये ट्विक करता हूँ, और एक जो दूसरा हूँ ट्विक है वो है, मैंने इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर रखी है, ठीक है। जो इसमें वूफर है उसे मैं रिवर्स पोलैरिटी में लगाता हूँ, इससे मैंने देखा कि बेस ज़्यादा अच्छी आती है। और आपको भी हमेशा करके देख लेना चाहिए कि रिवर्स पोलैरिटी में आपके सब वूफर की अच्छी आवाज़ आती है या इन पोलैरिटी में, ठीक है। तो एक ये वाला ट्विक हो गया, दूसरा कि मैं रिवर्स पोलैरिटी में से लगाता हूँ, एक ये पोर्ट सील करता हूँ, और एक जो तीसरा भी मैंने किया नहीं वो है कि इसकी पोर्ट नॉइस आती है, मैं इसे खोलूँगा पूरा, और सिलिकॉन एक एड्रोलाइट करके एक ट्यूब आती है, ठीक है, वो इपॉक्सी रेजिन वगैरह होता है, वो मैं से इसके पोर्ट को अंदर की तरफ से लगाऊंगा अच्छी तरीके से, जो कि ऊपर के ही जो है ना, जो ऊपर के ये जो पोर्ट्स हैं, ये वाले पोर्ट नॉइस करते हैं, नीचे वाले नहीं करते। पोर्ट नॉइस तो आती ही आती है, चाहे जितना भी अच्छी तरीके से बना हो एनक्लोज़र। और हाँ, इसका एक अच्छा विकल्प है कि आप स्लॉट पोर्ट बना लीजिए, चाहे बैंड पास हो चाहे आपका पोर्टेड बॉक्स हो, स्लॉट पोर्ट बनाओगे ना तो उसमें पोर्ट नॉइज़ नहीं आती, वो तो जब पाइप वगैरह वाले ये राउंड होते हैं ना, इनमें आती है। तो अब मैं ये ट्विक करूँगा अपने बैंड पास में, और हाँ अब मैं इससे खुश हूँ, पूरे मज़े आ रहे हैं। अब इसकी बेस ऐसी है कि एकदम बढ़िया जैसे चाहिए, बहुत तेज़ बेस है, बहुत तेज़ और अच्छी वाली तेज़। पहले थी इसकी बुरी वाली तेज़, शायद इसलिए मैं खुश नहीं था, अब अच्छी वाली डीप आती है काफ़ी। और ठीक है, इससे पहले मैं यूज़ करा था लॉजिटेक Z906 की बेस, ठीक है, उसका सबवूफर, उसकी आवाज़ मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी थी। और अगर कोई पूछेगा भाई Z906 लॉजिटेक की बेस ज़्यादा अच्छी है या इसकी अच्छी है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से बताता हूँ। उसकी बेस में एक अच्छी अलग सी क्वालिटी है, ठीक है, वो 35 हर्ट्ज़ तक जाती है, और इसकी मेरे ख्याल से 45 हर्ट्ज़ तक जाती है इसकी। समझ लो लॉजिटेक वाला सबवूफर 70% गानों में अच्छा काम करता है, ठीक है, और इसका करता है 50% गानों में अच्छा काम। लेकिन इसका जो 50% गानों में इतना अच्छा काम करेगा कि आपको लॉजिटेक वाली बेस भी एकदम कम नाम मात्र या काम चलाऊ लगेगी इसके सामने। अब आप समझ गए हो कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है दोनों की आवाज़ों में, और मैं तो दोनों से खुश हूँ। कभी मैं इसका यूज़ कर लिया करूँगा, कभी उसका यूज़ कर लिया करूँगा, तो दोनों ही बढ़िया है मेरे लिए। और हाँ, अब तो ये भी बढ़िया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बैंड पास बनाओ, बहुत पंगे हैं भाइयों। आप सीड ले लो, आप पोर्टेड ले लो, इस पर मत जाओ, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा। और अगला जो भी मेरा सिस्टम होगा सबवूफर, बैंड पास तो मैं नहीं बनवाने वाला। हाँ, अब एक और मुझे थोड़ी सी चुल मची है पैसिव रेडिएटर यूज़ करने की, तो शायद मैं कभी वो यूज़ करूँ। पैसिव रेडिएटर एक हाइब्रिड पोर्ट ही है। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ इस बैंड पास का, ठीक है, और आपको एक पोर्ट ब्लॉक करके भी दिखाऊंगा कि क्या एक अजीब बात कि पोर्ट ब्लॉक करने से बेस कैसे बढ़ सकती है, जबकि इसकी तो जो बेस है वो सिर्फ पोर्ट से आ रही है, तो पोर्ट ब्लॉक होते ही तो बेस रुक जानी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों साउंड टेस्टिंग में सबसे पहले आपको साउंड टेस्टिंग में सबसे पहले आपको मैं थोड़ी संवैधानिक चेतावनी दे देता हूँ कि अगर मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा डिवाइस होता ऑडियो रिकॉर्ड करने का, जो कि नहीं है,
और आपके पास अगर सबसे अच्छा दुनिया का डिवाइस होता जिससे आप ये वीडियो सुनने वाले हो, जो कि हो सकता है शायद आपके पास हो, उतनी फिर भी ये ऑडियो उतनी अच्छी आपको नहीं मिल पाई जितनी कि मैं सुन पा रहा हूँ ओरिजिनली सामने खड़े होकर। वैसे भी क्योंकि यूट्यूब 90% तो कंप्रेस कर देता है और वैसे भी ऑडियो एकदम ओरिजिनली रिकॉर्ड नहीं होती। तो इस चेतावनी के बाद मैं थोड़ी सी ऑडियो टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि एक ये मूवी के कुछ क्लिप वगैरह चला कर। Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. What is this? It's the world serpent. I am! What does it say? You wants to help us! तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।